जय हिंद मेरे साथियों। पीछे क्लास हम लोग पढ़े थे पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल। आज हम लोग पढ़ते हमारा देश भारत। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा देश भारत। ये चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 का ज्योग्राफी का है। ठीक है, एनसीईआरटी। आज पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज, हमारा देश भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो भारत के मुख्य भूमि का विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। यहाँ एक समझने वाली बात है, यहाँ पे भी उत्तर लिखा हुआ है और यहाँ पे भी उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। चलिए एक टॉपिक में समझते हैं हम लोग। ये भारत का मैप है। एक हम लोग बनाते हैं पृथ्वी, ये पृथ्वी बना दिए। ये हम लोग का हो जाता है इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन हो जाता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री है। अगर कर्क रेखा 23.5 डिग्री है तो मकर रेखा भी 23.5 डिग्री होगी। ठीक है, 0 डिग्री यहां से होती है। आर्कटिक सर्कल जो होती है वो 66.5 डिग्री, कितना 66.5 डिग्री। इधर भी आर्कटिक सर्कल होगी 66.5 डिग्री। और पोलर रीजन में तो 90 डिग्री बताए थे, यहाँ पे भी 90 डिग्री इक्वल हो गया। अब यहां समझते हैं, हम पिछले क्लास में बताए थे आप लोगों को कि कर्क रेखा जो है भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितना स्टेट्स होकर गुजरती है, 8 राज्य। तो भारत को यहां होना चाहिए, भारत को यहां होना चाहिए, भारत को यहां होना चाहिए, क्योंकि जो कर्क रेखा है वो कितना स्टेट्स होकर गुजर रही है, 8 स्टेट से। ठीक है, अब हम लोग इसको बांटते हैं, इसको 4 भागों में। पिछले क्लास हम लोग उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध को बांटे थे, क्योंकि अब यहाँ पे समझने वाली बात है। सबसे पहले जो ऊपर वाला भाग है, ग्लोब का जो ऊपर वाला भाग है, यानी कि विषुवत रेखा का जो ऊपर वाला भाग है, उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि शॉर्ट में लिख देते हैं एनएच, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध का अर्थ होता है ग्लोब का आधा भाग, ग्लोब का आधा भाग। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और ये हो जाती है दक्षिणी गोलार्ध। यहां समझने वाली बात है, ये हो जाती है दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा हो जाती है, दक्षिणी गोलार्ध। आप समझते हैं, यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर की ओर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर की ओर। यहाँ पे ले लेते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर की ओर। ठीक है, यहां से तो उत्तर में तो ये भी है, उत्तर को तो मानते ही कि पूरा जो इस हिस्सा का भाग है वो पूरा उत्तर है। अब उत्तर में जो है वो कौन सा उत्तर में अब देखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, मुख्य भूमि का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, ये 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। हम पिछले क्लास में बताए थे कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। अक्षांशों की बात की जाए, क्योंकि अक्षांश की एक अक्षांश यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू 111 किलोमीटर। तो अगर देशांतर की बात करेंगे तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, एक कितना होगा 4 मिनट। कितना होगा, 4 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। ठीक है, ये देशांतर है, जबकि ये अक्षांश है यानी कि डिग्री है। ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो दिमाग से उतर जाएगी तुरंत। उसके भी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री ये मिनट का सिंबल है। मिनट का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, मिनट का सिंबल ऐसे होता है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये कौन सा हो गया, उत्तरी अक्षांश का बात हो जाता है। कौन सा बात, उत्तरी अक्षांश। अब यहां समझते हैं भारत की पश्चिम से पूरब भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट क्या है, इसका मुख्य भूभाग है। क्या है, मुख्य भूभाग, यानी कि 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर 68 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट।
97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूरब की ओर, पूरब से पूरब की ओर। अब पूरब भी, यहाँ पे भी पूरब लिखा हुआ है और यहाँ पे भी पूरब लिखा हुआ है। यहाँ पे आदमी यहाँ पे समझ नहीं सकता है कि पूरब दोनों में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ग्लोब में देखते हैं। देखिए, ये हम बताए थे कि अगर हम इसको नॉर्थ मानते हैं तो इसको हम क्या मानते हैं, साउथ मानते हैं। ठीक है, और ये नॉर्थ और साउथ का ज्यादा वैल्यू होती है, नॉर्थ और साउथ को ज्यादा वैल्यू होती है। अगर हम इसको नॉर्थ माने तो इसको साउथ माने तो हम इसको वेस्ट मान सकते हैं और इसको हम ईस्ट मान सकते हैं, मान तो सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो डायरेक्शन जा रही है, भारत का स्थान यहाँ है, तो कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्वी में। तो यहाँ पे उत्तर पूर्वी लिखा हुआ है, उत्तर का हिस्सा तो हम लोग कवर कर लिए, उत्तर का हिस्सा कवर कर लिया। पूरब के हिस्सा देखते हैं, पूरब में कितना बोला है, 68 डिग्री 7 मिनट। तो 68 डिग्री 7 मिनट दे दिए। उसके बाद 97 डिग्री 25 मिनट, यहाँ पे भी उत्तर लिखा हुआ है, पूरब यानी कि पूरब, ईस्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट दे दिए। इतना समझ गए आप लोग। उसके बाद बताया गया है यहाँ पे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। कौन से देशों के बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में। अब भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मैप से, मतलब मैप को बना के समझाएंगे ताकि अच्छे समझ में आए। भारत के भौतिक विभाजन तो अभी बताना बाकी है, इतना पहले इसको कवर करते हैं। देखिए, भारत हो गई, ये हो जाती है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। उसके बाद इधर हो जाती है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, और ये 37 डिग्री 6 मिनट। ये मुख्य भूभाग है। ठीक है, आप इसका डिस्टेंस बताते हैं श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, और ये सरक्रीक से लेकर तवांकू तक। ठीक है, इसकी जो किलोमीटर है वो टोटल 3200 किलोमीटर है, लगभग में बात की जाए तो। कितना किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण के जो एरिया है भारत की, वो कितना किलोमीटर है, तो 3200 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर है। और ये पूरब से पश्चिम तक, पश्चिम से पूरब तक 2900 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर। इतना कवर हो गई आप लोग को, 2900 किलोमीटर है। जबकि इसका क्षेत्रफल का बात किया जाए तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर फैली हुई है। कौन, भारत। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या फैली हुई है, इसकी पूरी क्षेत्रफल फैला हुआ है। हम पिछले क्लास में बताए थे आप लोग को कि सहारा डेजर्ट के बारे में, जो कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ था, 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ था। ठीक है, और ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में कौन फैला हुआ है, भारत फैली हुई है। कौन फैली हुई है, भारत। जबकि इनकी जो कर्क रेखा की जो संख्या, मतलब कर्क रेखा जो है वो 8 स्टेट से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेट से होकर क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। जबकि आर्कटिक सर्कल में जो है, ऊपर में डेनमार्क आ जाती है, कनाडा आ जाती है, नॉर्वे आ जाती है, फिनलैंड आ जाती है, रसिया आ जाती है। ये सभी 8 कंट्री जो है वो किस में आती है, आर्कटिक सर्कल में आती है। किस में आती है, आर्कटिक सर्कल में। कौन कौन आती है, 8 कंट्री, नॉर्वे है, कनाडा है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, उसके बाद रसिया है,
आई सब कंट्री कौन किस में आती है? आर्कटिक सर्कल में आती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग तट रेखा की बात की जाए, जो भारत की जो तट रेखा है, यानी कि इसमें अंडमान निकोबार को लेकर पूरे वो 7516 किलोमीटर में क्या है इसका तट रेखा है। कितना तट रेखा है? 7516 किलोमीटर तट रेखा लगभग में बताया जाता है। और जो सबसे लंबी तट रेखा है वो गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। अब इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे तट रेखा की बात करें, यहाँ पे कितना क्षेत्रफल में फैली हुई है भारत, उतना ही बता दिए। अब हम लोग देखते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं भारत का भौतिक विभाजन, यानी कि फिजिकल डिवीजन जो होती है। ठीक है, एक टॉपिक इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें कर्क रेखा जो है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस 16 जो कंट्री है इससे क्या होती है? 16 कंट्री जो है इससे कर्क रेखा होकर जाती है। कर्क रेखा 16 कंट्रीज होकर जाती है। पहले अल्जीरिया है, नाइजर है, लीबिया है, माली है, मोरिटानिया है, भारत है। उसके बाद ताइवान है, ताइवान के बाद म्यांमार है, बांग्लादेश है, चाइना है। ये सभी कंट्री जो है 16 कंट्री लगभग। अल्जीरिया नाइजर है, अल्जीरिया नाइजर, उसका मिस्र है, सऊदी अरब है, यमन है, वो यूएई है, दुबई। यूएई को दुबई सबसे बड़ी शहर मानते हैं। यूएई के बाद है आपका भारत है, बांग्लादेश है, चाइना है, ताइवान है, मेक्सिको है, मोरिटानिया है, उसके बाद बहामास है। और ये 16 कंट्री जो किसमें होकर गुजरती है? कर्क रेखा से होकर गुजरती है। कौन? 16 कंट्री। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं हम लोग। पहले भारत का भौतिक विभाजन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो झेलम नदी है, जो पाकिस्तान से, ये सिंधु नदी जो है, सिंधु को ही सहायक नदियां है झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, बियास। ये नदी उत्तर की ओर है। किसमें है? उत्तर की ओर। ये आप लोग फिजिकल मैप में जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फिजिकल मैप, ये तो अभी एनसीईआरटी बेस के लिए बताया जा रहा है। जब हम लोग डीपली में जानेंगे, मतलब डीपर पूरा अंदर से गहराई के बारे में जानेंगे कि झेलम नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है। इधर उत्तर पूर्वी जो एरिया में है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, और वही जो है असम में जो है उसको ब्रह्मपुत्र नदी या सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसको सांगपो नदी, और चाइना का लोग तो कुछ इसको और नाम से ही जानते हैं, लेकिन इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से? जमुना के नाम से। यहाँ हम लोग का विंध्या पर्वत है, यहाँ सतपुड़ा है, ये पश्चिमी घाट हो जाती है, और ये पूर्वी घाट। ये दोनों जब आपस में मिलती है तो नीलगिरी पहाड़ी यहाँ पे है, उसी में जाके मिलती है। जबकि उसके नीचे वाला पार्ट में है वो कार्डेमम, यानी कि इलायची की पहाड़ी है, जो केरला में स्थित है। कहाँ है? केरला में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछ सकती है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ी का नाम क्या है, तो नीलगिरी नाम है। क्या नहीं है? और नीलगिरी की सबसे जो ऊंची चोटी है वो डोटा बेटा है। कहाँ है? डोटा बेटा है। क्या चाहिए? डोटा बेटा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है ये गंगा रिवर जो है, ये गंगा रिवर यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, जबकि उत्तराखंड में इसका नाम अलकनंदा पड़ता है। क्या पड़ता है? अलकनंदा। जब अलकनंदा और भागीरथी की जब मिलन होता है तो उसका नाम पड़ता है गंगा। और ये कहाँ मिलता है? प्रयागराज में। कहाँ होती है? प्रयागराज में। ठीक है, जबकि यमुना रिवर जो है यहाँ पे इसका समापन जो है दिल्ली। अब कोई क्वेश्चन पूछ सकती है दिल्ली किस नदी के किनारे, तो दिल्ली यमुना नदी किनारे। इतना भी सरल क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चीज है, कोई भी जानता है। ठीक है, ये गंगा रिवर निकलती कहाँ से? ये बहुत ही डीपली है। जबकि उत्तर में हम लोग का हिमालय पर्वत है। कौन सा पर्वत है? हिमालय। और हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितना है?
8,848, 849, लगभग में 9 किलोमीटर मान चलिए, लगभग में 9 किलोमीटर मान चलिए, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी अब इतना ही आसान क्वेश्चन नहीं पूछती है, क्योंकि कंपटीशन टफ होते जा रही है। अब भारत का भौतिक विभाजन एक हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करते चलिए। भारत का भौतिक विभाजन इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, ये फिजिकल मैप को जानने के बाद, यानी कि भारत का ये भौतिक विभाजन को जानने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, भारत का पड़ोसी देश, ठीक है, कि भारत का सबसे लंबा जो पड़ोसी देश है किसका साथ सीमा साझा करती है। पहले भारत का हम लोग नक्शा बनाते हैं, नक्शा के माध्यम से समझिएगा तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से बताया जाता है, ठीक है। अगर नक्शा माध्यम से नहीं समझिएगा तो फिर फायदा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग का जो बंगाल का जो नीचे ये एरिया है वो बंगाल का खाड़ी है, यानी कि बे ऑफ बंगाल। शॉर्ट में बताते हैं बंगाल की खाड़ी, डायरेक्ट लिख देते हैं बंगाल की खाड़ी, क्योंकि बंगाल का जो एरिया वो ज्यादा पड़ती है इसमें। यहाँ पश्चिम बांग्लादेश भी था, तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तो पहले साथ में था 1971 में। उससे पहले उसका तो विभाजन हो चुका था, उससे पहले ही पश्चिम बंगाल बन चुकी थी, ठीक है। उसके इधर आ जाता है अरब सागर, अरब सागर, कौन सागर, अरब सागर। नीचे हिंद महासागर, हिंद महासागर। यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ पे कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि, पाक जल संधि। मन्नार की खाड़ी भी है, पाक जल संधि। ओके, जल संधियां अलग से टॉपिक में बताई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक ये हिमालय पर्वत है। कौन पर्वत है, हिमालय। उसके बाद यहाँ से जो रिवर निकलती है, इसको यहां से ले लेते हैं, हिमालय, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। पंजाब जो नदी बनी है, पंजाब का नाम जो 5 नदियों से मिलकर बना है, पहला झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। पंजाब का नाम 5 नदियों के नाम से रखा गया है, उसी के नाम पर बना है पंजाब। पंजाब का झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। 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 उसके बाद यहां से निकलती है उत्तराखंड से गंगा। पहले उसका नाम पड़ता है अलकनंदा। अलकनंदा विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, उदय प्रयाग में जाके मिलती है, तब बनता है गंगा। क्या बनती है, गंगा। और गंगा और अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तो निर्माण क्या चीज करता है, गंगा का। क्या चीज निर्माण करता है, गंगा। कहाँ पे करता है, रुद्र। कहाँ पे करता है, देवप्रयाग। देवप्रयाग में करता है। कहाँ करता है, देवप्रयाग में। तब उसका नाम क्या पड़ता है, गंगा। क्या पड़ता है, गंगा। क्या पड़ता है नाम, गंगा। गंगा की लंबाई कितना है, 25-25 किलोमीटर। अगर कोई पूछेगा गंगा की लंबाई कितना है, 25-25 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। वही भारत में सबसे लंबी नदी गंगा, और भारत की सबसे लंबी नदी तो ब्रह्मपुत्र, 2900 किलोमीटर। कितना, 2900 किलोमीटर। कितना, 2900 किलोमीटर। कोई क्वेश्चन पूछेगा गंगा की गंगा की लंबाई कितनी, 25-25 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र। और भारत में सबसे लंबी नदी तो गंगा। में और की में बहुत डिफरेंट है। में मतलब उसके अंदर, और की मतलब पूरा भारत में, अखंड भारत, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे अरौली पर्वत है। अरौली पर्वत, अरौली पर्वत जो है वो अहमदाबाद से लेकर फैला हुआ है दिल्ली तक, ठीक है। इसका विंध्य पर्वत, यहाँ से यमुना रिवर है। दिल्ली किस नदी के किनारे, यमुना रिवर, यमुना रिवर की नदी। यहाँ पे सतपुड़ा, ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। यहाँ मिलती है नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किसमें मिलती है, नीलगिरी में। किसमें मिलती है, नीलगिरी में। और नीलगिरी कहाँ है, तमिलनाडु। नीलगिरी कहाँ है, तमिलनाडु। कहाँ है, तमिलनाडु। नीलगिरी कहाँ है, तमिलनाडु। नीलगिरी कहाँ है, तमिलनाडु। अब ये भारत का जो है
विभाजन हो चुकी है किसमें, भौतिक विभाजन हो चुकी है, ठीक है, भौतिक विभाजन। ई हम बताए थे वर्ल्ड का मैप क्लास में बताए थे आप लोग को, ये प्रायद्वीप जिसको इंग्लिश में पेनिनसुला बोलते हैं, अब ये प्रायद्वीप का काम है। दक्कन का प्रायद्वीप, भारत जो है उसको कर्क रेखा बीचे बीच भागों में काटती है। ये जो इतना एरिया है इसके तीनों ओर से किससे भरा हुआ है, जल से, तो इसको हम प्रायद्वीप बोल सकते हैं, तो इसको प्रायद्वीप बिल्कुल बोल सकते हैं। ये निचला वाला भाग है दक्कन का प्रायद्वीप, यानी कि दक्षिण भारत का प्रायद्वीप, यानी कि दक्कन मतलब दक्षिण, दक्कन प्लेट्यू यानी कि दक्षिण भारत, यानी कि प्रायद्वीप को पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, और प्लेट्यू को पठार, दक्कन का पठार। यहाँ धारवाड़ का पठार हो जाता है, धारवाड़ का पठार कहाँ है, कर्नाटक में, जबकि छोटा नागपुर का पठार झारखंड में। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कुछ हिस्सा बिहार में पाया जाता है, उतना नहीं पाया जाता है बिहार में। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये ज्यादा, और ये छत्तीसगढ़ में थोड़ा पाया जाता है, इसमें छोटा नागपुर पठार, यही कर्नाटक में धारवाड़ का पठार, ठीक है। ये हो जाता है हम लोग क्या चीज, भारत का भौतिक विभाजन। अब हम लोग पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। इतना आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेते समझ लीजिए, या तो फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, देख लीजिए एक बार। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। इसको मिटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। फिर से मैप से समझते हैं। इसमें सब कुछ ज्योग्राफी जो है मैप का काम है, मैप जितना समझिएगा उतना फायदा है, मैप का पूरा काम है। आप लोग फिजिकल से लेकर पॉलिटिकल तक पढ़िए, पूरा मैप है, ज्योग्राफी ये मैप है, पूरा मैप। सबसे पहले इसको पाकिस्तान को जोड़ते हैं, यानी कि पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान को जोड़ते हैं, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, उसके नीचे में यहाँ पे बांग्लादेश है, बेचारा बांग्लादेश जो पाकिस्तान देखने नहीं सकता है। यहाँ नेपाल, भाई भतीजा को आते हम लोग, नेपाल। इसके बगल में भूटान, बेचारा सबसे गरीब देश है भूटान। इसके यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार है, अरुणाचल प्रदेश के सीमा लगता है। म्यांमार का 4 हम लोग की स्टेट से सीमा लगता है, एक अरुणाचल प्रदेश से लगता है, नागालैंड से, मणिपुर और मिजोरम से लगता है, ठीक है, म्यांमार का सीमा। म्यांमार मतलब ये भारत का सीमा जो है 4 स्टेट से होकर मतलब लगती है, किसकी, म्यांमार का। और चाइना, ये चाइना कहाँ छूटेगा, आप समझते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है बचपन में बीए, बचपन में बीए। अगर ट्रिक याद करना है भारत के पड़ोसी देशों में, तो बचपन में बीए, बचपन में बीए कौन कौन किया है, हम तो नहीं किए भाई, बचपन में बीए। बा से बांग्लादेश, फिर मारकर खत्म हो गया। ट्रिक समझिए आप लोग पहले अच्छा से। ट्रिक समझिए, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, बचपन में बीए, बचपन में बीए, सबका ट्रिक रहता है। बा मतलब बांग्लादेश, चा मतलब चाइना, पा मतलब पाकिस्तान, ना मतलब नेपाल, मा मतलब म्यांमार, बी मतलब भूटान, ए मतलब अफगानिस्तान।
समझ गए? 1 2 3 4 5 6 7। भारत के पड़ोसी देश कितना देशों से लगती है? 7 देशों से। कौन कौन सा? पहला बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। खत्म, इतना ही। 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन सबसे लंबा सीमा साझा किसके साथ करता है? वो है बांग्लादेश के साथ, लगभग 1600 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। लगभग 1600 किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश के साथ क्या करता है? कवर करता है भारत। भारत और बांग्लादेश का जो है अच्छा संबंध है, नेपाल के साथ अच्छा संबंध है, भूटान के साथ अच्छा संबंध है, म्यांमार का अच्छा संबंध है, पाकिस्तान के साथ अच्छा संबंध नहीं है, अफगानिस्तान के साथ अच्छा संबंध है, चाइना के साथ हल्का फुल्का थोड़ा ठीक ठाक है, यानी कि 40% मान चलो। हाँ कभी ना, हाँ कभी ना, ऐसा। लेकिन इन लोग साथ बिल्कुल ठीक नहीं है 6 कंट्री में। लेकिन सार्क का जो अधिकार है, सार्क कंट्री का गठन किया गया था, ये सार्क कंट्री में सिर्फ श्रीलंका छोड़कर बाकी ये और चाइना को छोड़कर बाकी ये जो कंट्री है, भारत यहाँ पे, ये भारत है, भारत, भारत, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार को छोड़कर भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो 8 कंट्री है, और मालदीव एक, 8 कंट्री है, ये सार्क का कंट्री माना जाता था। यानी कि दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन का एक संगठन माना जाता था, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल का राजधानी काठमांडू में है। 1985 में इसका गठन किया गया था, ताकि हम लोग आर्थिक स्थिति को जो अपने बढ़ोतरी कर सके, थोड़ा इसमें सुधार कर सके। लेकिन पाकिस्तान जो है वो गधा जैसा काम करता है, ये किसी के साथ रहना नहीं चाहता है, बस मतलब किसी का जूता का शूज मतलब सॉक्स बनना चाहता है कि हमको कोई पहने, बस, और कुछ नहीं। पाकिस्तान ऐसा ही है, ना इकोनॉमी में ठीक है, बस इसको बनाने बोल दीजिए एटॉमिक बम, और दूसरे को ऊपर गिराने के लिए बोल दीजिए पाकिस्तान को। बाकी और देशों के साथ हम लोग का बहुत ही अच्छा संबंध है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, बचपन में भी ये जो है पड़ोसी देशों का नाम, ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने का, वैसे कुछ है नहीं, ताकि आराम से याद हो जाए। बचपन में भी है, भी मतलब बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, और म्यांमार तो पढ़ा दिया। अब इसका कैपिटल समझते हैं किसका किसका है। पाकिस्तान का कैपिटल हो जाता है इस्लामाबाद। पाकिस्तान का कैपिटल कहाँ है? इस्लामाबाद। अफगानिस्तान का काबुल, अफगानिस्तान का काबुल। नेपाल का काठमांडू है। चाइना का बीजिंग, भूटान का थिम्पू, म्यांमार का नेपिदा, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका। अभी इतना सबसे अच्छा संबंध जो हम लोग का है वो नेपाल और बांग्लादेश का साथ है, और भूटान के साथ। ये 3 कंट्री जो है हम लोग का साथ बहुत ही अच्छा संबंध है भारत का। बांग्लादेश का तो बात ही दूसरा है, इन लोग को बहुत ही सपोर्ट किए थे, बहुत ज्यादा, बांग्लादेश को। यही है हमारा देश भारत। आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसका तटरेखा के बारे में बताया, देशांतर के बारे में बताया, अक्षांश के बारे में बताया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जबकि इसमें 16 देशों से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? पूरे 16 देशों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा। अल्जीरिया है, इसमें नाइजर है, नाइजर के बाद आ जाता है आपका मिस्र है, सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, भारत है, बांग्लादेश है, चाइना है, ताइवान है, जापान है। जापान के बाद आपका मोरिटानिया है, बहामास है, उसके बाद बहामास के बाद आपका आ जाता है मेक्सिको है, और माली है। यही सब कंट्री को कितना है? 16 कंट्री है टोटल, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर गुजरती है। जबकि आर्टिक सर्कल से होकर कितना स्टेट गुजरती है, कितना कंट्री गुजरती, कितना कंट्री आती है उसमें? 8 कंट्री आती है। डेनमार्क है, कनाडा है, रसिया है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है। स्वीडन वो जब हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि यूरोप को जब पढ़ेंगे, तो हम आपको बताएंगे यूरोप हम लोग जब ये वर्ल्ड मैप में पढ़ेंगे,
यूरोप, उसमें एक क्षेत्र है जिसका नाम है स्कैंडिनेवियाई पर्वत। स्कैंडिनेवियाई पर्वत में 4 कंट्री आता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। ये कंट्री जो आती है वो हम लोग उसमें चर्चा करें, ताकि आप लोगों को और समझ में आ सके, थोड़ी हेल्प हो समझने में। बाकी आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।